मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। चुनाव समाप्त हो गए, परंतु इन चुनावों में जहां एक तरफ विश्व के सबसे बड़े, व्यवस्थित और तकनीकी दृष्टि से न्यू टेक्नोलॉजी से एप्रोप्रिएटेड इलेक्शंस हुए, वहीं उसी के साथ बहुत दुख की बात यह है, देखिए चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु देश और लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की लोकलाज और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे। पहले हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल, आधारहीन, भड़काऊ बातें की गई। परंतु इधर जो विषय चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए, आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उसका युक्तिसंगत और तकनीकी उत्तर दिया है। जो बातें मांगी गई थी, डिमांड, वो सारी बातें पूरी हुई हैं। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चुनाव की हार की निश्चितता, यानी सर्टेनिटी ऑफ एन इनएविटेबल इलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देयर माइंड। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा आज शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे लेकर समाज के अंदर विप्लव पैदा किया जा सके। और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 2200 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो बातें कैश सामने दिखाई पड़ रहा था। परंतु मैं कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? क्या 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड़ हो गया? तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निम्न स्तरीय बातें कर रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से चुनाव आयोग ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने तमिलनाडु में अच्छा काम किया, फिर उसने कर्नाटक में अच्छा काम किया, मगर असम में अच्छा काम नहीं किया, फिर केरल में भी अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ काम कर दिया। ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए, और अंदर लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यह बात कही है कि आप उत्तर से दक्षिण तक देख रहे हैं, और उसके बाद, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, पराजय दिख रही है तो पराजित आप अनेक बार हुए हैं। जब आपके यहां से सत्ता गई तो दोबारा लौट के नहीं आए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1967 में आप तमिलनाडु से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1977 में कांग्रेस वेस्ट बंगाल से गई, आज तक लौट के नहीं आई। 1989 में यूपी बिहार से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1990 में गुजरात में गए, बीच में
जनता दल का कांग्रेस में कुछ समय के लिए विलय हो गया था, आज तक लौट के नहीं आए। मेरे भाई, आप अनेक बार हार चुके हैं और ऐसे हारे हैं कि वो वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही ना ही। तो भाई, अगर केंद्र में आपको मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल दिखाई पड़ रहा है नेतृत्व, तो ईमानदारी से लड़िए, परंतु लोकतंत्र को लांछित मत करिए। मतलब इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 20 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जितना मट्ठा करना था आपने कर दिया, परंतु छाछ का छाछ और दूध का दूध भी साफ हो जाएगा। परंतु मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अब तो अनेक लोग यह भी स्वीकार करने लगे हैं। हमें इस बात का शक यह होता है कि ठीक है, कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और आज भारतीयों के मन में यह संदेह है कि चुनाव के परिणाम के समय भी कहीं ये कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जिनके द्वारा जाने में या अनजाने में ये लोग संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनेक मीडिया में इस प्रकार की बातें आई थी कि देश के अंदर और देश के बाहर से बहुत सी शक्तियों ने इस बात के लिए प्रयत्न और संकल्प किए थे कि वो सरकार को नहीं आने देंगे। आप लड़िए ईमानदारी से और जो हो उस निर्णय को स्वीकार करिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी जो फिलहाल एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए हैं, हम लोग बचपन में कांग्रेस एक नारा देती थी कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है। अब जनता ने बता दिया कि सरकार चलाना किसे आता है और सारे भारत से नाता भी टूट गया। अब इनका नारा केवल एक हो गया है, लोकतंत्र नहीं सुहाता है, इसलिए केवल बवाल मचाना आता है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि आप लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हारे हैं, अनेक राज्यों में चुनाव जीते हैं। चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के ऊपर आघात भारत का कोई भी भारतवासी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव की हार जीत के लिए आप परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जानी चाहिए हमसे सीखिए। हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, मगर कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया है। तो अब साबित हो गया ना कांग्रेस को सरकार चलाना आता है, ना विपक्ष की भूमिका निभाना आता है। धन्यवाद।